नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिका में अडानी को मिली बड़ी राहत, रिश्वत का केस हो सकता है खत्म। जयराम रमेश बोले, अब हुआ साफ, अडानी को बचाने के लिए ट्रंप के आगे झुकी सरकार। आम जनता को महंगाई का झटका, पेट्रोल और डीजल हुआ 3 रुपए प्रति लीटर महंगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार, उठाए सवाल। समुद्र में भारतीय जहाज पर ड्रोन हमला, 14 नाविकों की बची जान, अब भारत भड़का। अमेरिका ने भारी निवेश के वादे के बाद गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को वापस लेने का मन बना लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पर लगे पुराने आरोप हटा दिए जाएंगे। इससे पहले उन पर भारतीय अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने का आरोप था। ये मामला जो बाइडेन की सरकार के समय दर्ज किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप के निजी वकील ने यह केस पलट दिया है। कोर्ट में दलील दी गई है कि अडानी अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इससे अमेरिका में करीब 15,000 नए रोजगार पैदा होंगे। अडानी ग्रुप के लिए ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इससे पहले अडानी का साम्राज्य धोखाधड़ी के आरोपों और शेयर गिरने से हिल गया था, लेकिन अब अमेरिका के इस कदम से अडानी ग्रुप को नई ताकत मिलेगी। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, फिर भी इस खबर ने दुनिया भर के बाजार में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने अडानी को अमेरिकी केस से बचाने के लिए देश के हितों का सौदा किया। उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री भारत अमेरिका के बीच हुए उस व्यापार समझौते के लिए क्यों राजी हुए जो पूरी तरह एक तरफा था और जिसमें अमेरिका ने हमें लूट लिया। और यह भी साफ हो गया कि उन्होंने 10 मई 2025 को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हित के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे झुकना चुना, क्योंकि खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब मोडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे आरोप हटाने वाला है। उन्होंने सवाल पूछा कि पीएम की साख और कितनी ज्यादा दांव पर लग सकती है। वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 97.77 रुपए देने होंगे। वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर अब 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में तो पेट्रोल का भाव 106 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ। भारतीय तेल कंपनियों ने पिछले 11 हफ्तों से दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि घाटा बढ़ने की वजह से ये बोझ जनता पर डालना पड़ा। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। इस बढ़ोतरी से माल ढुलाई महंगी होगी और खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सुबह सुबह इस खबर ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता की कमी और सरकार के दबदबे पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सरकार से पूछा कि आखिर लोकतंत्र की फिक्र कौन करेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि सीबीआई डायरेक्टर चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन देश में चुनाव कराने वाले अफसर को चुनने में उन्हें बाहर क्यों रखा गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव को निष्पक्ष रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री और एक मंत्री होते हैं। तीसरा सदस्य विपक्ष का नेता होता है, जिससे फैसला हमेशा 2 बनाम 1 हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कैबिनेट मंत्री हमेशा प्रधानमंत्री की बात ही करेंगे। ऐसे में तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल रहता है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस पर अंदाजा नहीं लगा सकते। इस पर जज ने कहा कि संसद को कानून बनाने का हक है, लेकिन उसकी व्याख्या हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के भारी दबदबे और निष्पक्षता की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि सिलेक्शन कमेटी में एक भी निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस कानून से नियुक्तियों पर पूरी तरह सरकार का कब्जा हो जाएगा। चुनाव आयोग तभी आजाद हो सकता है जब उसके कमिश्नर आजाद हों। राहुल गांधी के विदेश दौरों के खर्च पर बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने ध्यान भटकाने वाली साजिश बताया। बीजेपी नेता सुमित पात्रा ने राहुल के विदेश जाने के खर्च पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले 22 वर्षों में 54 विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने पूछा कि राहुल की कमाई कम है तो विदेश जाने का पैसा कहां से आता है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बहुत तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक देश की आर्थिक हालत और विदेश नीति आज सबसे बड़ी समस्या है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को कमजोर पीएम बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीन के सामने सरकार लगातार घुटने टेक रही है।
रमेश ने संबित पात्रा पर तर्ज कसते हुए कहा कि वो मंत्री बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अब बात करने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं, इसलिए राहुल गांधी के पुराने दौरों को फिर से उछाला जा रहा है। दिल्ली सरकार ने ईंधन और बिजली बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और मंडे मेट्रो जैसे कड़े कदम उठाए। अब सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे। सीएम ने खुद अपनी गाड़ियों का काफिला 60% तक कम कर दिया है। अब उनके साथ सिर्फ 4 गाड़ियां चलेंगी, जिनमें 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। सरकार दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करने जा रही है। हर सोमवार को मंडे मेट्रो मनाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी मेट्रो से चलेंगे। जनता से भी अपील है कि हफ्ते में 1 दिन अपनी गाड़ी ना निकाले। सरकार अगले 6 महीने तक कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी 10% बढ़ा दिया गया है। अगले 1 साल तक किसी मंत्री या अफसर के विदेश जाने पर रोक रहेगी। बिजली बचाने के लिए दफ्तरों में एसी अब 24 से 26 डिग्री पर रहेंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये कदम उठाए गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों की सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। अब सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के वक्त वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। राज्य की नई बीजेपी सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी। नए नियम के मुताबिक छात्रों को राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाने होंगे। यह आदेश शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूलों पर तुरंत लागू होगा। बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में इस राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया है। अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में इस राष्ट्रगान के साथ गाना अनिवार्य है। ओमान के पास भारतीय जहाज पर हुए संदिग्ध हमले को भारत ने नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए कड़ी निंदा की। ओमान के समुद्र में भारतीय मालवाहक जहाज हाजी अली पर हमला हुआ। संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल हमले के बाद यह जहाज पूरी तरह डूब गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की। सरकार ने इस हमले को पूरी तरह अस्वीकार करार दिया। ये जहाज सोमालिया से जानवरों को लेकर शारजा की तरफ जा रहा था। बुधवार तड़के जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। जहाज के मालिक गुजरात के द्वारका के रहने वाले सुल्तान अहमद हैं। गनीमत यह रही कि ओमान कोस्ट गार्ड वक्त पर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। भारत ने इस मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान सहित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक के लिए जमा हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने दिल्ली में आरोप लगाया कि उनके देश पर हुए सैन्य हमलों में यूएई सीधे तौर पर शामिल था। आराक्ची के मुताबिक जब ईरान पर हमले हुए तब यूएई ने निंदा तक नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और इजरायल का साथ यूएई को सुरक्षा नहीं दे सकता। ईरान का मानना है कि खाड़ी देशों को अपनी विदेश नीति पर दोबारा सोचना चाहिए। दरअसल विवाद तब बढ़ा जब इजरायल ने नेतन्याहू के गुप्त यूएई दौरे का दावा किया। हालांकि यूएई ने इस बात को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि यूएई ने ईरान पर सैन्य ऑपरेशन किए थे। अब इस झगड़े की वजह से ब्रिक्स बैठक के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। ईरान और यूएई के बीच बढ़ती तल्खी ने साझा बयान जारी करना मुश्किल कर दिया। भारत की धरती से अराक्ची ने साफ कर दिया कि शांति के लिए आपसी समझ बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि खाड़ी देशों का ये आपसी विवाद क्या नया मोड़ लेता है। ट्रंप और जिनपिंग ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने पर सहमति जताई है, जबकि वहां भारत का एक जहाज हमले का शिकार हुआ। दोनों नेता इस बात पर राजी हुए कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत खोलना चाहिए। अमेरिका का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलने चाहिए। चीन चूंकि ईरान का करीबी है, इसलिए ट्रंप को उससे काफी उम्मीदें हैं। पिछले 2.5 महीने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से दुनिया में तेल की भारी किल्लत है। इस बीच हॉर्मुज के पास समुद्र में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को ओमान के पास भारत के मालवाहक जहाज डूबा है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.